थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपको सारे ही आदर महिमा सम्मान देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम दीनता के साथ प्रभु नम्र रहते शायद आपके चरणों में आते प्रभु यीशु नासरी का नाम से। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा बातचीत करना, हम अपना सहारा नहीं प्रभु, आपका सहारा लेता है पिता परमेश्वर। हमको सिखाना, प्रकाशन आए स्वर्ग से, प्रकाशन मन्ना है प्रभु यीशु नासरी का नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका उपस्थित, आपका महिमा प्रभु एक बार बने रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन, हालेलुया आमीन। तो अभी हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष किया, आपको आशीष किया परमेश्वर ने। अभी सितंबर महीना कितना हफ्ता गया, दूसरा तीसरा गया ना, 3 7। देखो अभी सितंबर महीना में, हालेलुया। अभी सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर आएगा। आपको अभी बढ़ते ही जाना है प्रभु में, आपको बढ़ते ही जाना है, ठीक है। आपको डाउन होना नहीं, आपको नीचे होना नहीं, आपको बढ़ते ही जाना है। आपको माइनस होना नहीं, आपको प्लस होना है। आपको प्रभु में बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया। प्रभु बढ़ाना शुरू करेगा परमेश्वर। जब भी आप प्रभु में बने रहते हो, एक ही काम करते रहते हो, एक ही काम करते रहते हो, तो काम सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा। एक काम को कंटिन्यू करते रहने। हमारा मसीह में काम ही यही है, प्रभु ने यही काम दे दिए। हालेलुया। स्वर्ग जाने के बाद भी वही काम है, इधर भी वही काम है हमारा। प्रभु का आराधना स्तुति करना, प्रभु का सेवा करना। उधर भी सेवा करना है, हेवन में भी सेवा करना है, धरती में भी सेवा करना है, यही काम है हमारा। हालेलुया। तो देखो हमको परमेश्वर ने कहाँ से चुन के लेके आया। हम पापी में थे, हम गुनहगार में थे, हम कोई काम के नहीं थे। हालेलुया। हम नरक जाने वाला थे, प्रभु ने कैसा चुन के लेके आया देखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:26। देखो 15, यूहन्ना 15 निकालो, जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना 15 तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर बहुत सारे फल लेके। जॉन चैप्टर 15:16, यूहन्ना 15:16। प्रभु कहता है, यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने हमको चुना है। हालेलुया। हम चुने गए लोग हैं। बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुआ थोड़ा ही है। हम लोग बुलाए गए नहीं, हम लोग चुने गए। प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने चुन लिया उनको। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। देखो इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो प्रेम सबसे पहले आता है, देखो सबसे प्रेम। हालेलुया। प्रेम, स्वर्ग में भी आपको प्रेम बोल के सब कुछ खत्म हो जाएगा। दान वरदान अभिषेक गिफ्ट सब खत्म हो, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम हमेशा बने रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको फल लाने के लिए प्रभु ने बुलाया, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया। हर एक को परमेश्वर ने एक एक काम दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। सबका कलिंग अलग अलग है, सबका कलिंग, सबका बुलाउट अलग अलग है। तो अलग जैसा परमेश्वर ने जहाँ पे रखा है, बाइबल में कहा जैसा परमेश्वर ने बुलाया वैसे ही चले। सबका जीवन में बुलावट है, लेकिन अलग अलग। किसी को परमेश्वर ने क्या बुलावट दे दिया, दूसरा को दूसरा बुलावट दे दिया है। किसी को परमेश्वर ने बेदी में बैठने के लिए प्रभु ने बुलाया,
किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार में सुनाने के लिए प्रभु ने बुलाया, किसी को परमेश्वर ने चर्च में सेवा करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने मदद करने के लिए बुलाया। अलग अलग बुलावट है हमारा जीवन में। प्रभु ने हमारा जीवन में अलग अलग बुलावट को रखा है परमेश्वर ने। जो परमेश्वर ने जिस बुलावट में हमको परमेश्वर ने रखा है उसमें विश्वास योग्य होना है। चाहे छोटा भी काम होना दो, जिस चीज़ में परमेश्वर शामिल होते हैं, जिस चीज़ में जिस काम में गॉड इन्वॉल्व है, वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बढ़ना शुरू हो जाएगा। यशाया 60 का 22 में, यशाया 60:22, चलो निकालो। यशाया 60:22, यशाया 60:22, यशाया 60 का 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया। कोई भी इतना फास्ट बढ़ता नहीं, बढ़ने के लिए समय लगता है। परमेश्वर हमको धीरे 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 करके बढ़ाता है। परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु में बने रहने, परमेश्वर बने रहने, ये चीज़ बढ़ने, प्रभु बढ़ाएगा। हर चीज़ में प्रभु आपको फलबंद करेगा, प्रभु बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन ये चीज़ में आपको विश्वास योग्य, फेथफुल रहने, विश्वास योग्य होने। जो परमेश्वर ने जो आपको जो थाली में खाना दे दिया है वही खाना है, हम दूसरा को खा नहीं सकते। हालेलुया। अपना अपना थाली का खाना है। मेरा थाली का मैं खाऊंगा, आपका थाली का आप खाओगे। आपका थाली का मैं खा नहीं पाएगा, मेरा थाली का आप खा नहीं पाओगे। ये बुलावट के बारे में परमेश्वर ने बोला है। मेरा कलिंग अलग है, मेरा बुलावट अलग है, आपका बुलावट अलग है। हालेलुया। अलग अलग बुलावट है, लेकिन सबको परमेश्वर एक एक चीज प्रभु ने करने को दे दी है। किसी को परमेश्वर ने किसी को परमेश्वर 2 ही लोगों ने बुलाया, 2 लोगों का सेवा करने के लिए जीवन भर। हाँ, हालेलुया। 2 ही लोगों का सेवा पूरा जीवन भर। 3-4 लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने किसी आत्मपूर्व किसी से बातचीत करे प्रभु। हालेलुया। प्रभु का बुलावट कभी कभी ऐसा रहता है, किसी को परमेश्वर ने तुमको अपने घर का लोगों को आशीष करने के लिए, अपने घर का लोगों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। किसी को परमेश्वर ने बहुत भीड़ भाड़ में चुना है, बहुत बड़ा बड़ा भीड़ दे दिया परमेश्वर ने। किसी को परमेश्वर ने रूम में बैठ के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। किसी को उपवास करने के लिए चुना है परमेश्वर। किसी को परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के लिए, मदद करने के लिए चुना है परमेश्वर ने। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। अलग अलग बुलावट है। हालेलुया। आप छोटा काम करोगे तो प्रभु बढ़ा देगा, परमेश्वर बढ़ा देगा। मैं प्रभु में आने से पहले मैंने क्या किया मालूम है? मेरा दिल में ऐसा तो लोगों के लिए ऐसा, वो लोगों को बचाने के लिए पूरा ये जग गया, आग जल गया, लग गया मेरा। दारू पीने वाला, कचड़ा बोलने वाला, बाटली चुनने वाला, बोतल चुनने वाला, ऐसा सूखा वो लोग का शरीर पूरा गंदा होता है, शरीर पूरा बास आता है, वो लोग का कपड़ा पर गंदा होता है। ऐसा लोगों के बीच में 1 साल तक परमेश्वर ने मेरे को परमेश्वर ने ये किया, लेके गया। लेकिन मैं विश्वासों के बन गया, फेथफुल बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जहां पे रखा है वही परमेश्वर ने, किसी को परमेश्वर ने थोड़े ही कलीसिया में थोड़े लोगों को दे दिया परमेश्वर ने, उसमें विश्वास का बनना पड़ेगा। प्रभु ने जो भी दे दिया उसमें संतुष्ट, बाइबल कहता है प्रभु में संतुष्ट बनो। चाहे प्रभु ज्यादा दे रहा है चाहे कम दे रहा है, अगर परमेश्वर तुमको साइकिल दे दिया है, साइकिल में तुमको संतुष्ट होना है। साइकिल में संतुष्ट हो जाओगे तो मोटरसाइकिल आएगा, मोटरसाइकिल में संतुष्ट हो जाओगे तो 4 व्हीलर आएगा। हालेलुया।
सबसे बड़ा धन कौन है? यीशु मसीह। हमारा जीवन का सबसे बड़ा जो स्रोत है कौन है? यीशु। यीशु ही मिल गया हमको। हालेलुया। आपको ब्लेसिंग के लिए कभी प्रार्थना, प्रभु मुझे ये कर वो कर मत बोलो। यीशु मसीह को जानने का शुरू करो, यीशु को ढूंढो, जानना शुरू करो, बाइबल पढ़ो। प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से, क्या चाहता है परमेश्वर। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ आ जाए, प्रभु लेके आएगा, परमेश्वर लेके आएगा। हालेलुया। हम लोग से गलती होता है, लेकिन माफी मांग के आगे बढ़ना है। सबसे पाप होता है, गलती होता है, हमें दुनिया में रहता है, फिर आगे बढ़, फिर वापस चलना है, हमको आगे बढ़ना है। निराश आता है। हालेलुया। लोग भी बोलेगा देख प्रभु के पास आने के बाद भी चंगे नहीं हो रहे, तेरा जीवन चुप बैठने, क्या करना है? शांत रहना है। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा है, शांत रहना है। मैंने शांत रहा है, विश्वास हो के। हालेलुया। स्टार्टिंग में हमारा चर्च में सिर्फ ये 1 लोग आते थे, 1 लोग। तभी मैंने बाद में वो लोग को पूरा प्रभु का सेवा किया है मैंने। एक ही आदमी, हमारा समय, चर्च का समय बहुत लेट था, रात को गाड़ी नहीं था लोगों को, तभी भी आप प्रभु का से विश्वास योग्य बन गया। विश्वास योग्य होना, आप प्रभु का काम करते हो, परमेश्वर का ऐसा काम करते हो, ऐसा प्रभु ये नहीं बोलता कि बड़ा बड़ा चर्च होने से, बाद में बड़े बड़े ये काम करने से, तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप अपना रूम में प्रेयर करो, प्रार्थना करो। ये सबसे बड़ा काम है। गॉड के साथ फेलोशिप करो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। यही सबसे बड़ा, ये नम्र लोग उसको बोलते हैं, हम्बल लोग। हालेलुया। लोग बोलेगा हमको तो बड़े बड़े चर्च चाहिए, बड़े बड़े कुर्सियत करने, हम परमेश्वर के पास नहीं बनेंगे, हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे ना तो वो बड़ा चीज कभी भी नहीं मिलेगा आपको। सच्ची बता रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे ही करके प्रभु ने लेके गया है। अरे पूरा रात प्रार्थना कर, इतना मैं रोता था प्रभु, मैं नया था, मैं पूरा इतना घंटा पे प्रेयर कर रहा है, ये कर रहा है, प्रभु क्यों काम नहीं हो रहा है, ऐसा रोता था बहुत ही। अभी जाके पता चला। हालेलुया। परमेश्वर जब भी आपको तो बनाना शुरू करता है, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी, इधर भी समस्या उधर भी समस्या, सारी परिस्थिति कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर से परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाना शुरू करेगा। अंदर से आपका जीवन में, अंदर से आपका जीवन में बदलाव आना शुरू करेगा। हालेलुया। अंदर से बदलाव, लोग बदलना शुरू करेंगे परमेश्वर को पत्नी बैठने के बाद। अंदर से लोग धीरे परमेश्वर क्या करेगा, हमारा गुस्सा है, हमारा नफरत है, हमारा खराब चीज है, और जब भी तुम गॉड का प्रेजेंस बैठोगे, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठती हो, सारी चीज एक चीज ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाएगा। हमारे पास डर है, हम ज्यादा चिंता करता है, जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता है तो सारी चीज एक चीज हटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यानी हम लोग जब भी परमेश्वर के साथ आत्मिक क्षेत्र में हम जुड़ता है, स्पिरिचुअल रैम में जुड़ता है, स्वर्गीय स्थान में जुड़ता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ता है, उसके बाद आपका जीवन बोझ आएगा। बोझ के साथ आंसू बहा के प्रार्थना करोगे। अभी परमेश्वर का बोझ आपका बोझ बन गया, आप कुछ नहीं मांगोगे। मैंने 1 साल तक बहुत मांगा मैंने। मुझे पवित्र आत्मा बोला, बेटा अपने लिए मांगना बंद कर, लोगों लिए प्रेयर कर बस। हालेलुया। ये प्रभु का बोझ है। जब हम आत्मिक क्षेत्र में जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं मांगते, प्रभु से कुछ नहीं मांगते। प्रभु दिया भी ठीक है, नहीं दिया भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर के साथ तो रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। हर एक का, सबका जीवन में कमी घटी है, सबका जीवन में 5 उंगली कभी बराबर नहीं रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन परमेश्वर तो हम लोग को प्रभु क्या करता है, परमेश्वर तैयार करता है, अपने उपस्थिति में बिठा के प्रभु तैयार करता है, शक्तिशाली बनाता है।
परमेश्वर ने दाऊद ने गोलियत को मारने से पहला उसने जंगल में था, जंगल में विल्डरनेस में था। यदि आप परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं ना, प्रभु जब आपको तैयार करेगा आप अकेले बन जाओगे, कोई नहीं रहेगा। कार्य के लोग भी पहचान नहीं सके, बाहर के लोग भी। परमेश्वर आप जब ये परमेश्वर आपको लेके चलता है, परमेश्वर का जीवन में आपका कलिंग है, बुलाउट है, तो परमेश्वर और आप अकेला हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु किसी के साथ ज्यादा लोगों के साथ प्रभु जोड़ना देता नहीं है। क्यों? ताकि परमेश्वर उसको सिखा सके, आपको सिखा सके। कभी कभी ऐसा परमेश्वर को पत्र बैठे, सुबह से शाम तक बैठो, कुछ नहीं होगा आपको। बैठो एक बार, सुबह से शाम तक बैठो। हालेलुया। जब 1 घंटा में बैठा, 2 घंटे के बाद प्रभु का और सामर्थ उतरना शुरू हो जाएगा। जब तक आपके पास शक्ति है तब तक करते रहो। अगर शक्ति खत्म हुआ प्रभु से फिर शक्ति मांगो। हालेलुया। सामर्थ में परमेश्वर भर देगा। आपने आधा घंटा प्रार्थना किया, उठो मत। कभी कभी, हर दिन नहीं होता, आपका काम होता है, क्या क्या होता है, लेकिन कभी कभी तो करना। हफ्ता में 1 दिन करो, या तो नाइट में जाओ, रात को करो, या तो दिन को करो, कुछ तो करो। हालेलुया। ऐसे भी हम कितना समय तक हम लोग ऐसे ही समय गुजारता है। गुजारना परमेश्वर को उपस्थित में बैठ के गुजारना। जितना जितना आप परमेश्वर के उपस्थित में बैठोगे, उतना परमेश्वर और आपका रिश्ता एक होना शुरू हो जाएगा। जब आप परमेश्वर का वेदी में बैठोगे, हालेलुया, ऑल्टर में जब बैठना शुरू करोगे, वो ऑल्टर आपको बनाएगा, वो वेदी आपको बनाएगा, तैयार करेगा, वो बातचीत करेगा। वेदी आपको परमेश्वर शक्ति देगा। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर बैठने के लिए डरो मत। आप लोग डरते हो, आपको बहुत डर लगता है, मत डरो। प्रभु के पास बैठो। हनोक ने देखो परमेश्वर के साथ बैठा, उसने, उसका कोई मिनिस्ट्री नहीं था, क्रूसेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। 350 साल, 365 साल, 65 साल मनुष्य का बीच में रहा, और 300 साल वो परमेश्वर के ऊपर बैठा। कोई मिनिस्ट्री नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने बोला तो ऊपर आ जा, प्रभु ने उठा लिया। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसको उठाने से पहले हनोक ने परमेश्वर को खुश किया था। हालेलुया। हनोक का काम है सिर्फ परमेश्वर के ऊपर बैठना, प्रेयर करते रहे, यही काम है उसका। ये धरती में परमेश्वर जो वेदी में बैठता है, जो प्रार्थना में प्रभु का वेदी में परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना बैठता है, उससे प्रभु खुश होता है। अगर सब लोग सुसमाचार सुनाने जाएगा तो वेदी में कौन बैठेगा? प्रभु के पास कौन बैठेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया? उसके पास बैठने के लिए। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? संगति करने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य से संगत, जानवर से, पंछी से, किसी से, बर्ड से, एनिमल से प्रभु ने संगति नहीं किया। परमेश्वर ने किससे संगति किया? मनुष्य से संगति किया। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से, आप लोगों से संगति करने के लिए बहुत बेचैन होता है प्रभु। हालेलुया। आपसे आपको कोई बेचैन नहीं होता, प्रभु बेचैन होता है। हाँ? प्रभु खुश होता है। हाँ, मेरा बेटा अभी आज प्रार्थना में बैठेगा, मेरी बेटी आज प्रार्थना में बैठेगा। ये लोग के साथ में जाने, एंजल स्वर्गदूत को पहले फिक्स करते हैं। अभी मेरा बेटा बेटी देखो, अभी प्रार्थना बैठना, जाओ एंजल जाओ। तुम्हारा जितना भी पड़े एटमोस्फेयर, सब कुछ वातावरण सब चेंज करना शुरू करेंगे। हम जब भी प्रार्थना करते हमको पता नहीं चलता है, लेकिन चारों तरफ स्वर्गदूत रहते हैं।
आप जब भी परमेश्वर का बेदी में बैठते हो, वहां पे एंजल आता है, स्वर्गदूत आता है। आपको विश्वास है नहीं, हर चीज को विश्वास है, नहीं देखा भी विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, पहले विश्वास कर, उसके बाद देखूंगा। पहले तो विश्वास कर, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, तुझे दिखाऊंगा। ये मट्टी का शरीर को, हालेलुया, परमेश्वर को बढ़ते 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 पूरा आत्मिक बनाना है शरीर को। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पद बैठना शुरू करोगे, जब आप वर्शिप करना शुरू करोगे, परमेश्वर को पद में बैठ के, परमेश्वर आपको सजाना शुरू करेगा। तुम्हारे पर मोती गिरना शुरू हो जाएंगे। आपको परमेश्वर पूरा सुंदर बनाएगा, प्रभु सजाना शुरू करेगा परमेश्वर। ब्यूटी पार्लर जाने का जरूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर को पद में बैठते हैं ना, तो ब्यूटी पार्लर जाने का, मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका आत्मा को प्रभु शक्तिशाली बनाएगा, इसलिए छोटे मोटे चीज से आप नहीं डरोगे। आपको हमेशा देखो, जो परमेश्वर को बंद बैठता है, जिसका आत्मा मजबूत हो, हमेशा इंकरेज आते ही रहेगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रभु में कर सकता हूँ, मुझे ऐसे रहता है, वो हो जाएगा। हाँ, मैं दिन भर बाहर था, हालेलुया, इधर आते में उसमें बैठा, हालेलुया। तो अभी एनर्जी आ गया, देखो परमेश्वर का बेदी में बैठा, प्रार्थना में बैठा, एनर्जी आ गया, ऐसा हो गया आया था पूरा। हालेलुया। थक गया था बहुत। इधर मैं बोला अभी कैसे मीटिंग करो, जैसे यहाँ पे फायर प्रेयर शुरू करना, सडनली शक्ति आ गया। आप जब भी परमेश्वर को पत्र में 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद, परमेश्वर अपना शक्ति को सामर्थ को उड़लता है, भेजता है। उसके बाद आप पूरा फ्री हो जाते हो, पूरी टोटल फ्री। पहले आपको नींद आएगा, थके आएगा, इधर दर्द होगा, उधर दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा आप खड़ते हो। उसके बाद फेरी, आप फेरी शुरू करते हो, नहीं मुझे नहीं उठना है, मैं भी कंटिन्यू बैठे रहूँ, परमेश्वर को पत्र में बैठे रहूंगा। उसके बाद सडनली परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन में आएगा, आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ, अभिषेक, गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जब भी आपके ऊपर आने के बाद, फिर आप 2 घंटा आराम से बैठोगे। हालेलुया। बैठे हो, सब लोग बैठे हो, आप लोग बैठे हो, प्रभु आपको आशीष करे और बढ़ाए, और भी बैठने का कोशिश करो, और भी बढ़ाओ। संतुष्ट मत हो जाओ, हम 2 घंटा प्रार्थना, 1 घंटा प्रार्थना नहीं, पर मुझे और भी करना है, बहुत आगे बढ़ना है। इंकरेज, ऐसा लालसा करना, आत्मिक चीज के लिए आपको लालसा करना है, बाकी चीज के लिए लालसा करना नहीं है, लालची आपको होना नहीं है। आत्मिक चीज के लिए मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है, नहीं हो रहा है प्रार्थना, और करना है, और करना है, अभिषेक में और बढ़ना है, आग में फायर में और बढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन में और आगे बढ़ना है। ऐसा आपको इंकरेज, आपको बोल करते रहना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है, तभी जाके होता है। हालेलुया। तो आपको निराश होना नहीं है। हालेलुया। आने वाला समय बहुत कठिन है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है लोगों का जीवन देख के। आने वाला समय पता नहीं लोग क्या करेंगे। अभी लोगों के पास सब फैसिलिटी है, चर्च है, और उनका दास लोग है, खाना है, पीना है, रहना है, मौज मस्ती, चिकन मटन सब कुछ मिलता है, पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक दिन ऐसा दिन आएगा, उस समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय में लोग परमेश्वर के गॉड का प्रेजेंस में कैसा बैठेंगे। हालेलुया। वही तो चिंता होता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग बैठे हो, प्रभु आपको परमेश्वर बिठाया, परमेश्वर ने बिठाया। अंत का समय में जो लोग परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में नहीं बैठा है, परमेश्वर को पवित्र में वो लोग नहीं बैठा है, तो अंत का समय में तो देखो बहुत सारे सताव आएगा, खाना नहीं रहेगा। हालेलुया। अभी 2027 साल में तो अभी अनाज तो बहुत महंगा होने वाला है। सबसे ज्यादा जो
खेती पाती होता था, पंजाब में होता था, पंजाब तक पूरा डूब गया। हालेलुया। फसल बहुत बहुत सारे फसल खराब हो चुके हैं। उस समय में भी, उस समय में लोग क्या करेंगे, खुद ही सोचो आप, क्या करेंगे लोग। अभी सब कुछ है, सारी सुविधा है, सब कुछ खरीद सकता है, पैसा चलता है, खा सकता है, सुबह शाम खाना मिलता है, पेट भर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, उस समय में तो लोग क्या करेंगे। उस समय में यदि हम अभी परमेश्वर के उपदेश में नहीं बैठेंगे तो क्या उस समय में बैठने का हमारा दिल होगा, लोगों का दिल होगा? नहीं होगा। इधर कोरोना आ रहा है, उधर बीमारी आ रहा है, हाँ, उधर लॉकडाउन हो गया, पैसा नहीं चल रहा है, खाना नहीं घर में, तो क्या करेंगे लोग? इस समय में लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे। ये लोगों को प्रार्थना परमेश्वर के उपदेश में बैठने को मन नहीं होगा। जो लोग अभी गॉड का प्रेजेंस में नहीं बैठ रहा है, परमेश्वर के उपदेश में नहीं बैठ रहा है, अंत का समय में ये संसार में आने वाला कलेश, ये संसार में आने वाला जो संकट को देखते देखते लोगों का जी घबराना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हो? चलो ये बुक ऑफ दानियल है, दानियल। दीपक वीडियो चालू करो। बुक ऑफ दानियल बाइबल में क्या है? बुक है, बुक। इसमें बहुत सारे भविष्यवाणी लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे आने वाला समय में क्या क्या होने वाला, बहुत कुछ लिखा है। क्या आप देख रहे हो? ये एंजल है, स्वर्गदूत है, एंजल है। बाइबल में देखो, बाइबल में ऑलरेडी दानियल बुक है। मेरा जो स्पेशल फादर है, ये बुक लिखने के बोल। हालेलुया। माइक बंद करो, माइक सरस्वती, माइक बंद करो। ये आने वाला समय का पूरा भविष्यवाणी यहाँ पे धीरे धीरे आपको करके बताता हूँ मैं। आने वाला समय में ऐसा महामारी आएगा, ऐसा बीमारी आएगा, ये बुक में लिखा है। तो स्वर्ग में जाके मेरे स्पेशल फादर को स्वर्ग दूत उसको हेवन में ले गया, दानियल के साथ मिलाया। दानियल ने बोला तो अभी बुक लिखेगा, बुक। उसने बोला ऑलरेडी बाइबल में ऑलरेडी बुक है, दानियल बुक है। नहीं, ये स्वर्गीय किताब लिखेगा उसको। इसको लिखने के लिए 8 साल लगा, 8 साल। हालेलुया। अभी आने वाला समय में ये बाइबल में, ये बुक में, दानियल बुक में भविष्यवाणी देखा है। आने वाला समय में मनुष्य का चमड़ी गल के गिर जाएगा, ऐसा बीमारी है। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवाणी धीरे धीरे आपको करके मैं बताऊंगा। बहुत सारे कठिन आ रहे हैं। अभी जब फरात नदी है, फरात नदी के ऊपर बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े शैतान पानी के ऊपर देखना शुरू हो जाएगा 2026 में। अब आंखों से देखोगे, न्यूज में देखोगे। फरात नदी तो उधर बाहर में साइड उस साइड है, लेकिन न्यूज में आप देखोगे, टीवी में, यूट्यूब में आप देखोगे, ऐसे ऐसे दिन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कठिन समय आ रहे हैं। नोआ का समय, ये जो पानी है ना, जल प्रलय, पानी ऐसा आवाज करेगा, ऐसा शुष्करा करेगा आवाज पानी। अभी परमेश्वर अंत का समय में लोगों को पानी से प्रभु न्याय करेगा। परमेश्वर जब रफ्तार हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर ने नूह को बोला आज के बाद मैं बारिश नहीं करूंगा। तो उसने बेदी बनाया। बेदी बनाने के बाद तो परमेश्वर ने बोला कि आज के बाद मैं बारिश नहीं करूंगा। तो इंद्रधनुष, ऊपर में इंद्रधनुष परमेश्वर ने बाचा बांधा। जैसे हमारा रैप्चर हो जाएगा और भी इसमें से आएंगे, उसके बाद 7 साल का कलेश हो गया धरती में। उसके बाद यहाँ पे सुनामी आएगा। सुनामी आके लोग सबको भगा के लेके जाए, पानी नहीं छोड़ेगा, लोग भाग जाएंगे, लोग गुफा में जाएंगे। हालेलुया। लोग गुफा में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे छिपने के लिए, लेकिन पानी पीछे पीछे जाके लोगों को खींच के मार देगा। समुद्र का पानी भयानक,
ये सारे बुक ऑफ दानियल में ऐसा लिखा है, वचन में लिखा है। ये स्वर्गदूत एंजल, देखो ये एंजल ने हेवन में लेके जाके मेरे स्पेशल आत्मिक पिता को, स्पेशल फादर को हेवन में, स्वर्ग में लेके जाके सारी चीज दिखाया। ये स्वर्गीय बुक है, स्वर्गीय पुस्तक है। हालेलुया। बहुत खतरनाक है, ऐसा ऐसा डेंजर भविष्यवाणी लिखा है। ये होने वाला 100% होने वाला है। और 2031 साल में समुद्र में उच्च क्रैप होगा, जादू टोना तंत्र मंत्र लोग अभी 26-27 साल से लोग शुरू करेंगे समुद्र में। अभी तक समुद्र में आपने जादू टोना किया, आप देखा नहीं समुद्र के अंदर उच्च क्रैप। अभी तक जादू टोना तो बहुत बड़े बड़े भयानक जादू टोना करेंगे वो लोग, इसलिए आपको फायर में भरना है। हालेलुया। शक्तिशाली होना है, मेहनत करो, दुख उठाओ और ये सारी चीजें छूटो, छुटकारा चाहिए आपको। हालेलुया। आपको ये लोग से भी शक्तिशाली होना पड़ेगा। अभी फुरात नदी में लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई फाइटिंग, क्योंकि वो फुरात नदी में वो उसमें बहुत सारे चीज छुपा के रखा है। हालेलुया। वहाँ पे युद्ध छिड़ेगा, लड़ाई होगा अभी आने वाला समय में। नदी के लिए लड़ाई हो गया, सोचो कैसा कैसा समय, नदी के लिए, पानी में, पानी के अंदर क्या क्या उसको छीनने के लिए, उसको अपने बस में करने के लिए अभी लड़ाई होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तैयार अपने सबको अभी तैयार होना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठो आप, आपका जीवन टोटली बदल जाएगा। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पाप बुराई से दूर रहो, फास्टिंग करो, बस प्रभु को उपस्थिति में बैठो। यही जीवन है, यही स्वर्ग है। हालेलुया। यही स्वर्ग है, यही है। ये सारी चीज कर रहे तो हम लोग गॉड के परमेश्वर को, अरे तुम सुबह शाम प्रार्थना करे, तुम कहां पे बैठे? स्वर्ग में बैठे है, आप स्वर्ग में बैठे हो। हालेलुया। आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो। आप लोग जब प्रार्थना में यहाँ पे मौन होते हो, आप जब गहराई में जाना शुरू करते हो, तुम्हारा शरीर यहाँ पे रहता है, आत्मा स्वर्ग रहता है। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठ जाता है आपका आत्मा। कितना लोग ने, मैंने एक वीडियो में जाता है अन्य भाषा में प्रार्थना करते क्या क्या होता है, देखा आप लोग ने? देखा धरती में प्रार्थना करा, आत्मा गया स्वर्ग। कितना लोग ने देखा? तुम कितना देखते हो? देखने करो तो वीडियो भेजाए। हालेलुया। जब प्रार्थना करता है तो आत्मिक क्षेत्र में क्या होता है? शरीर तो हमारा धरती में रहता है, आत्मा तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में रहता है आपका आत्मा। जब हम गहराई में जाना शुरू करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संवाद करता है। और जो मैं वीडियो में जाओ, देखो आप लोग, देखो क्या होता है जब प्रार्थना करता है। यहाँ से आग उतर का, अभी जो हमने जो प्रार्थना किया ना, अभी 1 घंटा जो हम लोग ने प्रार्थना किया, आग जल रहा था पूरा। यहाँ से आग जाके पूरा स्वर्ग में पूरा आग गया था। और पर परमेश्वर का हम जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने टाइम में, तो आत्मा कहाँ पे गया था? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो वहां से फिर तो परमेश्वर ने शक्ति दिया, पावर दिया। उसके बाद फिर शैतान का किंगडम में जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये प्रार्थना की शक्ति है। वो वीडियो आराम से देखो, तो मैंने भेजा 13 मिनट का वीडियो, देखो तो। तुम कितना देखते हो? आप देखते नहीं, वापस देखो, शुरू करके देखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कैसा हम लोग, प्रभु हमको कैसा बढ़ाता? सब निकालो। 2 कोरिन्थियों 3 का निकालो। 2 कोरिन्थियंस 3, 2 कोरिन्थियंस 3। आपका का सटल मंडल का बस।
नीमरा लगा तेरे मंत्र लगा सतो। और वो आपको धीरे 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 करके बढ़ाता है परमेश्वर, इतना जल्दी नहीं बढ़ाता है परमेश्वर। देखो पहला मैं 17 से पढ़ता हूँ। 2 Corinthians 3:17-2। 2 Corinthians 3:17-18। दूसरा कोरिन्थियों 3 का 17-18। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जैसा इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा आत्मा है, द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर धीरे 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 करके अंश करके आपको प्रभु बढ़ाएगा। परमेश्वर एक ही बार में ऊंचाई में नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर किसी को भी धीरे 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 करके प्रभु लेके जाएगा। परमेश्वर अंश करके धीरे धीरे करके, तो परमेश्वर आपको परमेश्वर उठा के लेके जाएगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? हालेलुया। ये तो अंदर चले गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, ये चलो इधर क्या कहता है? अंश करके धीरे 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 हम लोग क्या कहता है? बदलता है धीरे धीरे। एक की बार में कोई भी नहीं बदलता है। परमेश्वर हमको धीरे 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 प्रभु बढ़ाना शुरू करेगा। परमेश्वर जब भी परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा, तो उसके बाद आप जब भी बन जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है, तो लोगों को देख के पता चलता है। दूसरा, पवित्र आत्मा अंदर से गवाही देगा, मेरा बेटा मेरा बेटी तो ऐसा बन गया। हालेलुया। ये मसीह जीवन में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत डीप है, डीप। बहुत डीप डीप में जाना है हमको। ये चीज जानना चाहिए। देखो जब भी हम हिंदू थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, सारे रीति रिवाज सब करते थे हम लोग। हालेलुया। करते थे ना, सब लोग करते थे। सही टाइम में दिया जलाने का, नहाने का, ठंडा ठंडा पानी से में नहाने का, पूजा करने का, ये सारे चीज करते थे हम लोग। हालेलुया। रीति रिवाज सब करते थे हम लोग। लेकिन जब ये प्रभु में आए, उसके बाद ठंडा, सब कुछ ठंडा। जो परमेश्वर के पास आने के बाद जो चीज ज्यादा करना चाहिए वो चीज नहीं कर रहा है। प्रभु में नहीं होने से पहले जो चीज जो करते थे वो कर रहा है, जो परमेश्वर के आने के बाद फिर नहीं कर, ये चीज नहीं कर रहा है। अरे बाबा, एक जो पंडित है ना, वो भी उपवास करता है। वो भी सुबह सुबह ठंडा पानी से नहा के, धोती पहन के, हाँ, मंदिर में जाके घंटी बजाना शुरू, टन 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 घंटी बजाना शुरू करता है। वो भी पूजा करता है 1-2-3 घंटा तक, 1-2 घंटा 3 घंटा तक पूजा करता है। एक तास यज्ञ जो सप्ताह हमारा नेपाल में देखो, यज्ञ सप्ताह करते थे, 2-2 महीना तक करते थे लोग, 2-2 महीना। बाप रे। उधर एक केला का पत्ता का घर बना के, झोपड़ी बना के, वहां पे लोग 2-2 महीना तक लोग करते थे। कहां कहां से लोग आते थे। हालेलुया। वो लोग खाना पीना कुछ नहीं खाते थे। वो लोग ठंडा पानी से नहाने का, धोती पहनने का, हाँ, नंगा होके होमन करते थे वो लोग। ये सारे क्या था? विचक्राफ्ट। बाद में पता चला ये तो सब जादू टू नहीं था। हालेलुया। लेकिन हम लोग परमेश्वर के पास पहले हम सब कुछ करते थे, अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा,
हाँ, हालेलुया। कोई भी बुरा मत मानना, क्योंकि आपको ना बहुत आगे लेके जाने हैं। हालेलुया, बहुत आगे। ये प्रेम है बाबा। अगर आपसे मैं प्रेम नहीं करता, तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता था, तो मैं क्यों क्यों यहाँ पे आता था? बोलो, नहीं आता था। हालेलुया। मैं अपना प्रार्थना करता था, आराम से बैठता था। मैंने शुक्रवार पहले मैं 2-2 3-3 घंटा तक लोगों को लेके बैठता था यहाँ पे। शुक्रवार 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला, बेटा इसको बंद कर। अब ये लोग जो समय देना है उसको अपना प्रेयर में लगाया। उसके बाद परफेक्ट कॉन्फ्रेंस चालू हो गया, देखो। हालेलुया। वो लोग को समय देने में परमेश्वर को दे दिए, समय दे दिए। पहले ये लोग को लेके दिमाग सब ये लोग को लोगों को लेके बैठता था। अभी वो लोग नहीं है, गए, सब चले गए। थोड़ा लोग यहाँ पे बच्चे लोग बैठे, सब लोग चले गए। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है। परमेश्वर आपका प्रार्थना का जरूरत पड़ता है परमेश्वर को। प्रभु धरती में काम करना चाहता है। मैं तो पास्टर नहीं है, मैं तो मेरा तो चर्च नहीं है, कुछ भी नहीं। ए बाबा, तुम्हारा घर में ही तुम प्रार्थना करो, यही सबसे बड़ा। सबसे तुम जो प्रार्थना करता है सुबह शाम सुबह, वो तो सबसे परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर काले पीले कुछ देखता नहीं। परमेश्वर कैसे लोगों को परमेश्वर ये करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करने वाला है तो अपने पिता के साथ तुम मिलोगे। अगर प्रेम पता चलता है कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है और कौन प्रेम नहीं करता, पता चलता है। अगर तुम परमेश्वर से आप प्रेम करोगे तो पिता से आप सुबह मिलोगे, शाम को भी प्रभु से मिलने जाओगे। आप सुबह जल्दी उठोगे, सबसे पहले उसको ही ढूंढोगे आप। आपको सुबह उठने से पहले, आंख खोलने से पहले, आंख खोलना नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। रात भर प्रभु आपने अच्छा नींद दे दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। पहला प्रभु का धन्यवाद करना, उसके बाद आंखों को खोलना। हालेलुया। पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना। पहला स्थान प्रभु को देना। और दूसरा बात याद रखना, तुम्हारा जीवन में क्या क्या कमी घटी है। प्रभु के पास आने के बाद भी आपका बुराई करने का आदत है, आपका ज़्यादा गुस्सा होने का आदत है, आपका मुंह से गंदगी निकलता है, खराब चीज़ निकलता है। ये सारी चीज़ को सब निकालना पड़ेगा, सब कट करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक ये नहीं निकालोगे ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, पुराना दाखरस में नया दाखरस नहीं डालेगा, नहीं तो फट जाएगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर स्वर्ग से बहुत चीज़ हमारा जीवन में अंदर में डालना चाहता है, लेकिन प्रभु क्या बोला है, पहले तेरा निकाल के उड़ा, खत्म कर, उसके बाद ही डालूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, लेकिन आप फेसबुक में तुम लोग शेयर नहीं करते ये वचन। तुमको डर लगता है, डर लगता है, नहीं करता है। आप लोग ये इतना अच्छा वचन फेसबुक में शेयर नहीं करते है। करो, तुम्हारा फेसबुक में शेयर करो, क्यों डर रहे हो? हालेलुया। आप लोग नहीं करते, दूसरा दूसरा लोगों का शेयर करते हैं। मेरा फेसबुक का वचन तुम शेयर नहीं करते, करो। इतना अच्छा गहरा वचन दे रहा है, लोगों का भी मन बदल जाएगा, हृदय बदल जाएगा। हालेलुया। ये सारे परमेश्वर को वचन बैठ के लेके आए वचन। कोई बाइबल कोई भी लिखा भी नहीं, कंठा भी नहीं, जो भी प्रभु दे रहा है वही वही वचन, सब रेवलेशन प्रकाशन सब निकल रहा, अंदर से निकल रहा है। हालेलुया। ऑटोमेटिक परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को बैठने शुरू करोगे, पता चलेगा आपको, सारे चीज पता चलेगा। परमेश्वर देखो, परमेश्वर तुम्हारे से नाराज है तो परमेश्वर तुमसे खुश है तो कैसा पता चलेगा? जब आप परमेश्वर का वेदी में बैठने शुरू करोगे, जब भी अल्टर में बैठने शुरू करोगे, जब भी सुबह शाम बैठने शुरू करोगे, उसके बाद ही पता चलेगा। मेरे को पता चलता है मेरा परमेश्वर को अभी नाराज है, मुझसे नाराज है, लोगों से नाराज है क्या है या खुश है, मुझे पता चलता है। कैसे पता चला? परमेश्वर के पास बैठने से।
जो लोग गॉड का प्रेजेंस में बैठता है, ये जो वीडियो है ना, सबका फेसबुक में शेयर करो। आज सब शेयर करो ये वीडियो। मैं बहुत गहराई से सिखा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब भी परमेश्वर के बदले बैठते हो तो प्रभु को तो जानना आपको। देखो क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 6:17 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर के संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 2 कोरिन्थियंस 6:17 दूसरा कोरिन्थियों। देखो प्रभु मुझे वचन दे रहा है, मैं बाइबल से ढूंढ रहा हूँ। देखो वही भी लिख के लेके जाए, कुछ नहीं, प्रभु बातें कर रहा है। प्रभु वचन के द्वारा बातें कर। पहले दूसरा कोरिन्थियों 6:17 17 में नहीं, रुको। वो तो कल बोला था ना, बाहर का नो रे भाव, नो नो नहीं, रुको। पहला कोरिन्थियों पहला फर्स्ट कोरिन्थियों से निकालो। पहला कोरिन्थियों 6:17। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, पहला कोरिन्थियों 6:17, फर्स्ट कोरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, दीदी माइक बंद करो आपका, दीदी। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उस वो रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखो ये वचन लिखे रखो, जो परमेश्वर का संगति में रहता है, उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर के संगति में, जो प्रभु के संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या होता है, जब हम परमेश्वर को पद में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर का पास में बैठते हैं, प्रार्थना करना शुरू करता है, तो परमेश्वर का आत्मा, हमारा बाइबल कहता है हमारा आत्मा एक हो जाता है। तभी पता चलता है प्रभु क्या चाहता है हमसे, प्रभु कैसा सेवा चाहता है, परमेश्वर कैसा समर्पण चाहता है, परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु कैसा चाहता है, प्रभु खुश है कि नहीं, हमारा सेवा से खुश है कि नहीं, प्रभु नाराज या खुश है, तभी पता चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक हो गया, तो एक होने के बाद तो पता चलेगा। बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों को जानता है और आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को जानता है। आपको आत्मिक होना है, शारीरिक होना नहीं है। बोलो मैं आत्मिक हूं, बोलो मैं आत्मिक हूं। तो अगर आप आत्मिक है तो आत्मा में काम करना पड़ेगा, आत्मिक में। हालेलुया, आत्मा में काम करने। एक बात याद रखो, कम बोलना शुरू करो, कम बोलो, बिल्कुल। अगर जिसका जवान सही नहीं है, अगर ऐसे लोगों का बीच में पैकर पैकर करने के बीच में रहते हो, तो चुप बैठो, मुंह को लॉकडाउन करो, बस। हालेलुया। फोन में किसी से 2-2 घंटे तक बातचीत मत करना, एनर्जी चला जाएगा तुम्हारा। उसके बाद कौन सा शब्द लेके प्रार्थना करना शुरू करोगे? 2 घंटा बात करते करते तो बाद में सब एनर्जी खत्म हो गया, शब्द तो निकल गया। बाइबल में लिखा जहां पे ज्यादा बातें होते हैं वहां पे लड़ाई झगड़े बखेड़ा भी शुरू होता है। जो चीज जरूरत है वही वही बातें करना। मैं ये करता हूं, मैं किसी से फालतू बात नहीं करता मैं। जो लोग पवित्र आत्मा से भरा है उसका साइनिंग है बाबा, वो ज्यादा किसी बातचीत नहीं करता है, चाहे घर में होने दो बाहर होने दो। जो जरूरत है वही करेगा। वो लोग हंसी करता है, मजाक करता है, हाँ, बुराई करता है, ये करता है, तो आप उनको पसंद नहीं है सारे चीज। आत्मा करने से मना करता है, आत्मा को नहीं चाहिए सारे चीज को। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आत्मिक है बाबा। जितना हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, सारी चीज हमने क्रूस में चढ़ा दिया, सारे का काम सारी चीज चढ़ा दिया, क्रूस में चढ़ा दिया।
ऐसा इसीलिए लोगों का जीवन बदलता नहीं। प्रार्थना में कोई भी शक्ति आता नहीं, प्रभु का सामर्थ उतरता नहीं है। प्रार्थना भी कहता है, बुराई भी करना छोड़ता नहीं है। बाइबल कहता है ऐसे एक ही मुंह से तुम धन्यवाद निकलता है, एक ही मुंह से शराब निकलता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। जीभ को लगाम दो। बाइबल याकूब 1:26, जेम चैप्टर 1:26, याकूब 1:26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने जीभ को लगाम नहीं दे, तो उसका भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आने के बाद ना, हमारा कल्पना बयान उसका खतरनाक गवाही पहला, अभी वो सब शांत हो गया। हालेलुया। बहुत लोग का देखो, हम लोग अभी अन्य जाति से आए हैं ना, तो हमारा आत्मा अगला अलग था, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा। अभी हम प्रभु के साथ मिले, अब प्रभु का आत्मा, हमारा आत्मा एक हो चुका है, तो आत्मा को पसंद नहीं है। देखो कभी कभी याद रखना, कभी कभी आत्मा शरीर तुम्हारा कॉफी खाने के लिए, कॉफी पीने के लिए मांगेगा, आत्मा नहीं मांगेगा। आत्मा बोला मत कर। कभी कभी चाय मत पी बोलेगा, शरीर पियो बोलेगा, आत्मा मत पी बोलेगा। किसका सुनोगे? हालेलुया। किसका सुनोगे आप? कभी कभी इधर ऐसा जगह में मत जा बोलेगा, शरीर जा बोलेगा, आत्मा मत जा बोलेगा। क्या करोगे? कभी कभी बोलेगा ये रास्ता से मत जाना, दूसरा रास्ता से घूम के आना। तो क्या करोगे? किसका सुनोगे? हालेलुया। अभी शरीर बोलेगा एक काम कर, तो रात रात को सुबह के टाइम में 5-10 मिनट लेट उठ ले। आत्मा क्या बोला? अभी एक काम कर, अभी उठ, प्रार्थना का समय आ गया, उठ। शरीर बोलेगा नहीं, और 5 मिनट, और 5 मिनट सो जा, और 10 मिनट सो जा। कहते कहते 7 बजेगा, पता ही नहीं चलेगा। होता है ना? ऐसा होता है कभी कभी। चलो मैं 10 मिनट सो जाऊंगा, मुझे भी होता है कभी कभी। अरे 10 मिनट बोल के सोया तो बाद में 1 घंटा चला जाता है। हालेलुया। लेकिन उठ के फिर प्रार्थना करना शुरू करता है। हालेलुया। आत्मा का देखो एक बात याद रखना, हम लोग रात को सोता है, शरीर सोता है, लेकिन आत्मा का भी सोता नहीं है, आत्मा जागता है। हालेलुया। कितना समय आपको नींद ही नहीं आता है, एक बात याद रखना, कितना समय आपने प्रार्थना करके उठा, आपको नींद ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? क्योंकि आपका आत्मा परमेश्वर के साथ संवाद हो रहा है, आपका स्पिरिट, आपका आत्मा परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है, आपका आत्मा परमेश्वर के साथ शांति को लेके आ रहा है, मिल रहा है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो रहा है। आंख तो बंद कर रहे हो आप, लेकिन नींद ही नहीं आ रहा है, इतना शांति आ रहा है। अरे मेरे को कभी कभी मेरे को दो बजे तक नींद नहीं आता है। अभी सुबह जल्दी उठना है, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा सोना है, नींद ही नहीं आता है। आंख बंद करता हूँ, नींद ही नहीं आता है। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो आत्मा है, आपका जो आत्मा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो रहा है। हालेलुया। आपका आत्मा स्वर्ग गया, स्वर्ग। आंख तो बंद है, इधर पलटी करता हूँ, बोलता है नींद नहीं आता है, उधर पलटी करता हूँ, नींद नहीं आता है। इतना शांति आता है, पूछो मत, बहुत शांति आता है। अगर लोगों ने कुछ भी बोल दिया, अगर कुछ अंदर में कुछ दर्द है, जब शांति आएगा सारी चीज खत्म हो जाएगी। कभी कभी मेरे को 3-4 बजे तक नींद नहीं आता है, फिर सुबह उठ के फिर प्रार्थना करना है, इतना शांति आता है, पूछो मत। कभी कभी प्रभु ऐसा कहता है, परमेश्वर ये समय में क्या होता है, हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होना शुरू होता है। हालेलुया। आपका स्पिरिट, आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है, इसलिए शांति आ रहा है। हालेलुया। रेस्ट कर रहा है आत्मा, परमेश्वर के साथ में रेस्ट कर रहा है हमारा आत्मा। शरीर तो सो रहा है, आत्मा क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। इसलिए एक बात याद रखना, तुम्हारा आत्मा को, आपका स्पिरिट को या तो परमेश्वर का आत्मा लेके जाएगा, या तो दुष्ट आत्मा लेके जाएगा, इविल स्पिरिट लेके जाएगा। इसलिए आप क्या करो, आप प्रार्थना करने से पहले प्रभु को बोलो, प्रभु आत्मा को तेरा हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। तो बहुत लोगों को आत्मा
दुष्ट आत्मा लेके चला जाता है कि बहुत लोग का आत्मा स्वप्न में किसी को परमेश्वर के पास लेके जाता है और किसी को दुष्ट आत्मा लेके जाता है। हालेलुया। तो इसलिए बाद में कभी भी आप जब प्रार्थना करते हो, आपका तो ऐसा प्रभु क्यों करते हैं मालूम है? जब भी आप बहुत टेंशन में, दुख तकलीफ समस्या में ये, उसके बाद में आप प्रार्थना करते हो, उसके बाद प्रभु शांति देगा, प्रभु पूरा फ्रेश करेगा परमेश्वर। हालेलुया। पूरा टेंशन, जितना भी डिप्रेशन, टेंशन जो भी है, चिंता है, सब भाग गया, खत्म। इतना शांति, इतना आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा क्या हो गया? ज्वाइन हो गया, जुड़ गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लगा है, पहला कोरिन्थियों 6:17 में हमने वचन देखा, 1 कोरिन्थियों 6:17 में, जो परमेश्वर का संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज अब परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके ऊपर दृष्टि किया है। परमेश्वर ने कहा से बेटा, कहा से बेटी मेरे ऊपर इतने बैठता था, मैं इसका जीवन से कितना काम करता था, कितना आत्मा बचाता था। हालेलुया। पहला परमेश्वर ने पहला गॉड का प्रेजेंस में बैठो, परमेश्वर के ऊपर बैठो, उसके बाद शक्तिशाली हो जाओ। उसके बाद परमेश्वर आपको कहाँ पे इस्तेमाल करने गए तो प्रभु करेगा। बिना तैयारी का इधर उधर जाना नहीं है। पहले तैयारी हो जाओ, बिल्डअप हो जाओ, ऑटोमेटिक परमेश्वर खुद लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अपना समझ का सहारा मत लेना, मैं इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। पर बोला पहले बेटा तैयार हो जा, बेटी पहले तैयार हो जा। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहीं लेके जाने से पहले पहला अपना रूम में, तुम्हारा रूम में प्रार्थना में परमेश्वर, वहां पे जितने में शैतान है, वहां पे अंधकार का शक्ति है, वहां पे जादू टूने का शक्ति है, वहां पे बेदी है, सारी चीज को आपके रूम में लड़ा के, आत्मिक क्षेत्र में युद्ध करके, वो चीज जीतने के बाद वो चीज परमेश्वर आपका हाथ में देता है। उसके बाद प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। जो जगह के लिए आप कंटिन्यू प्रेयर करते हो, वो जगह प्रभु ने आपको देता है परमेश्वर। वहां पे आपका बेदी बन चुका है, पर मुझे ये जगह चाहिए, तो वो जगह आपका हो गया। मैं नेपाल के लिए पर मुझे नेपाल चाहिए, नेपाल, मेरे को नेपाल जाना, नेपाल जाना, तो मैंने ऑलरेडी वहां पे बेदी बना, तो प्रभु लेके ही गया मेरे को, परमेश्वर ने। वहां पे कोई, अगर तुम जो जगह के लिए प्रेयर करे हो, वह जगह में कोई आ नहीं सकता है। तुमने आंसू बहाया, हाँ, तुमने मेहनत किया, दुख तुमने उठाया, तो प्रभु दूसरा को क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब मैं थाईलैंड आने के लिए प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु वहां पे मुझे लेके आएगा। अभी से शुरू है, प्रभु रास्ता खोलेगा, बैंक के लिए खोलेगा, नेपाल के लिए खोलेगा। अभी से तैयारी है। हालेलुया। तैयारी करा रहा है परमेश्वर, सबको प्रभु तैयारी कर रहा है। तैयारी हो जाओ, दुख उठाओ, अपना पिता का बोझ उठाओ, बर्डन उठाओ परमेश्वर का। सिर्फ प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे, बंगले दे, बीबी दे, बच्चे दे, धन दे, सोना दे, अमीर बना, नहीं। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे हर दिन एक आत्मा दे, बस आत्मा के लिए आत्मा दे, आत्मा के लिए प्रार्थना करो। तुम वो कौन सा आत्मा आने वाला है, कौन सा आदमी प्रभु मिलने वाला, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन प्रेयर करो, ये करना शुरू करो तो प्रभु कैसे आशीष करता है। हमको आत्मा चाहिए, आत्मा, लोगों को बचाना। प्रभु ने तुमको क्यों बोला है? परमेश्वर ने बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। मैं तो ट्रेन में चलते चलते भी यीशु मसीह के बारे में बता देता हूँ। हमारा बीच में ये सिस्टर ये भी बताता है, बताओ। मैं नेपाल से आया था, नेपाल से आने के बाद बीरगंज में आया, तो उस समय में बाद में मैं वॉशरूम रूम में गया, वहाँ पे गया। वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे एक बुढ़ा था, बुढ़ा,
वो पैसा लेने वाला। मेरा आत्मा पूरा बेचैन हो गया, मैं इसको यीशु मसीह के बारे में ग्रहण ही कराता हूँ। यीशु मसीह के बारे में बताया, ग्रहण कराया, अनजान आदमी को ग्रहण कराया, उसके बाद में वापस आया। अगर तुम्हारे अंदर प्रभु का, आपके अंदर परमेश्वर का बड़न है, परमेश्वर का आपके अंदर बोझ है, प्रभु का बोझ है, तो लोगों को सुसमाचार सुनाओगे आप। लोगों को बोलो आप यीशु मसीह को जानते हो क्या, बोलो। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं लोगों को। अरे मैं कितना लोगों को बोला, कौन है यीशु मसीह, हम तो नहीं जानते, पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, तो हमको बताना पड़ेगा। तो परमेश्वर को प्रकट कौन करेगा, हम लोग करेगा। परमेश्वर आत्मा है ना, परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं है, परमेश्वर फोटो में नहीं, में किसी में नहीं है। तो गॉड स्पिरिट, परमेश्वर किसमें, परमेश्वर आत्मा में, स्पिरिट में। तो हम लोग को बताने का काम किसका, हमारा है। हालेलुया। बिंदास बताना, लोगों को बताओ, डरो मत। और दूसरा बात पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा है, यदि तुम मनुष्य के सामने मुझे इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता के सामने तुम इनकार करूंगा। जो मनुष्य के सामने मुझे मानेगा, मेरा स्वर्गीय पिता के सामने उसको भी मानेगा। इसलिए मसीह बोलने से आप डरो मत, डर एक मत रहो, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ये वो ये मत बोलो। मसीह बोला तो मसीह, या कुछ भी होना दो, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, मैं बेटा हूं, ऐसा बोलने का, डायरेक्ट बोलने का। इसमें भी आपका, यीशु मसीह ने खुद बोला, हमारा पर भी यीशु मसीह ने जो भी वचन में बोला है, यीशु ने बोला है, मैं तुमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, तुम्हारे पास दोष लगाने नहीं आया, लेकिन जो वचन तुम अभी नहीं मानोगे, अंतिम दिन में जाके वही वचन तुमको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। वचन से न्याय होगा हमारा। इसलिए बिंदास रहो, डरो मत। अरे बाबा एक बार मरने ही ना, कहीं को डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? कितने लोग मरने के लिए डर लगता है, मुझे तो नहीं लगते, क्यों डर रहे हो? नेपाल में देखा थे, जितना भी जो लोग है, जो लड़के लोग पूरा सीना फाड़ के गया, वो लोग खाया, गोली खाया वो लोग ने। हालेलुया। गोली तक खाया तो फायदा क्या है? हालेलुया। कोई फायदा नहीं है। इसलिए डर का आत्मा, भय का आत्मा निकालना शुरू करो। अभी आने वाला समय में बहुत बहुत कष्ट आएंगे। अभी तो आपका जीवन कोई सताव नहीं आ रहा बाबा, कोई भी सताव नहीं आ रहा है। सताव झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है, मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे, मेरा बातें माने था तुम्हारा भी मानेंगे, बोला ना यीशु ने। हालेलुया। अगर बाप को सताएगा तो सताया तो बेटे लोग, बच्चे लोग भी सताएंगे, लोग सताएंगे। सताने से मत डरो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है मालूम है, तुम्हारा एक सर का बाल भी बांका नहीं होगा। यीशु ने पहले बता दिया, कुछ नहीं होगा, डरो मत। जितना भी जोखिम में आता है, जितने भी समस्या आता है, डरो मत। अपने आप को मजबूत बनाओ। एक बार मर के जाना है, काहे को डरने का। हम और जल्दी स्वर्ग में और जल्दी पहुंचेंगे। हालेलुया। आप एक काम करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप परमेश्वर को प्रति बैठो, बस यही करो, यही करो, यही बेदी, अपना बेदी में, प्रभु का बेदी में बैठो, यही काम करो तो। हालेलुया। सुबह भी प्रार्थना करो, शाम को भी प्रार्थना करो, सुबह भी प्रार्थना करो, शाम को भी प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करो, कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो। उसके बाद आपका जीवन बहुत बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद यही चीज आपको खींचना शुरू करेगा। हालेलुया। अगर आप एक दिन नहीं बैठोगे ना, आप बेचैन हो जाओगे, बेचैन हो, कहीं बाहर में गया, कभी जाके प्रभु के चरणों में बैठो, कभी जाके प्रभु के पास बैठोगे, तो परमेश्वर भी गले लगाने के लिए आएगा, तुम भी भागते जाओगे।
तो दोनों का मिलन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाबा हमारा जो पिता है ना, उसके साथ हमेशा रहने वाला है। हम लोग जिंदा में भी रहने वाला है, मरने के बाद भी रहने वाला है। जिसका रिश्ता अभी से प्रभु में जिंदा में नहीं है, तो मरने के बाद कैसा रिश्ता रहेगा बोलो? हालेलुया। प्रभु बोलेगा, परमेश्वर ये बेटा बेटी मुझसे जब भी धरती में रहता था, बहुत प्रेम करते थे लोग। आओ मेरे बच्चे लोग आओ। प्रभु स्वर्ग जाओगे तो परमेश्वर आपको गोदी में प्रभु बिठाएगा, परमेश्वर आपको गले लगाएगा, परमेश्वर। हालेलुया। ये मत सोचो प्रभु मेरा चर्च नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ये बाबा आपका घर में आपका कोना ही चर्च है, वहां पे आंसू बहा के प्रार्थना करो, प्रभु का बोझ को लेके चलो। उसके बाद देखो परमेश्वर आपको कैसा प्रभु लिफ्ट करेगा, प्रभु कैसा आपको उठाएगा, परमेश्वर। हालेलुया। अभी हमारा प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस होगा अगले हफ्ता, फिर मंगलवार बुधवार। तब तक कंटिन्यू प्रेयर करते रहो, ये वचन वापस सुनते रहो। आप लोग के वचन नहीं सुनता है तुम लोग, एक बार आज अभी सुना, वापस नहीं सुनता। सुनो प्रभु क्या बातें कर रहा है, अभी आपको पता नहीं चले, इसको वापस सुनो, ध्यान लगा के 2-3 बार सुनो, तो आपका आत्मा कैसा शक्तिशाली हो जाएगा ये वचन खा के। यहाँ पे पौष्टिक है वचन, आपका आत्मा शक्तिशाली हो जाएगा। सिर्फ हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं होता है, प्रभु का वचन चाहिए, ओढ़क वर्ड चाहिए, टीचिंग चाहिए। आपका आत्मा को परमेश्वर का गहरा गहरा वचन चाहिए, तभी आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन और भी मैं जितना भी मैन ऑफ गॉड मिलता हूँ, सबको एक ही बोलता हूँ, प्रभु का उपस्थित बैठो, बस यही बोलता हूँ। मैं किधर भी जाता हूँ मेरा मुंह से यही आता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का उपस्थित बैठता हूँ, इसलिए मैंने देख लिया है, सीख लिया है, अनुभव किया है, यहाँ पे बैठने से सब कुछ हो जाएगा बोल के। हालेलुया। हाँ जी, तो आज का मीटिंग हम खत्म करेंगे। हालेलुया। तो अगले हफ्ता फिर हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हालेलुया। तो